दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। हम लोगों के जीवन में तीन प्रकार का दुख होता है, दैहिक दैविक और भौतिक। आप में से सारे लोग दुखी हैं, पूरे दिल्ली के लोग दुखी हैं, पूरे भारत के लोग दुखी हैं, पूरी दुनिया के लोग दुखी हैं। हाँ सही है क्या? जिसके पास सब कुछ है वो भी दुखी है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखे, सुखी राम के दास। आशीर्वाद दो। आशीर्वाद है, जिंदगी सफल हो जाए मेरी। हो गई? करोगे ना आप? कैसे करूं सर? क्या? जिंदगी सफल सेवा करके हो जाएगी, बिल्कुल होगी। करके देखता हूँ। हेलो। हाँ जी। राधे 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 गुरु जी। हाँ मैया बोलो। मैया मैं आपको मैया दिख रही हूँ। क्या बोले तुमने? पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? अरे मैया धमकी दे रही हो। गुरु जी हमको। राम का फुल फॉर्म बोलो, क्या हुआ? राम का फुल फॉर्म बोलो। राम का? हाँ। राम शब्द 108 शब्दों से मिलकर बना है। हाँ, क्या फुल फॉर्म है राम का? रा मतलब राधा, माँ मतलब माधव, राधा माधव ही राम है। शॉर्ट में फुल फॉर्म राधा माधव है। ये राधा कौन है? साक्षात सीता, त्रेता की सीता, द्वापर में राधा। फिर गुरु जी रुक्मणी कौन है? रुक्मणी लक्ष्मी है। ये बताओ तुम्हारी माँ कौन है? तीन प्रकार के दुख होते हैं हम लोगों के जीवन में, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। हम लोगों के जीवन में तीन प्रकार का दुख होता है, दैहिक दैविक और भौतिक। आप में से सारे लोग दुखी हैं, पूरे दिल्ली के लोग दुखी हैं, पूरे भारत के लोग दुखी हैं, पूरी दुनिया के लोग दुखी हैं। हाँ सही है क्या? जिसके पास सब कुछ है वो भी दुखी है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखे, सुखी राम के दास। पति से बात कराओ, आपके पति से बात कर लें। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। आर.के. कश्यप। पत्नी का विश्वास काहे तोड़ते हो? एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है महाराज जी। चुटकी तो बजती है। जो आदमी एक भगवान से प्रेम करता है वो सफल है, और जो 17 जगह मन लगाता है, कभी इस देवता के पास, कभी इस देवी के पास, कभी यहाँ कभी वहां, वो ना घर का ना घाट का। अरबों तो ब्रह्मा गए, 49 कोटि कन्हैया, 7 कोटि शंभु गए, मोर एक नहीं पलैया। इसका भावार्थ है कि 343 करोड़ त्रिलोकीय ब्रह्मा मर जाते हैं, 49 करोड़ त्रिलोकीय विष्णु मर जाते हैं तथा 7 करोड़ त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं। तब एक ज्योति निरंजन काल ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा विष्णु शिव के पिता की मृत्यु होती है, जिसे गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 16 में क्षर पुरुष नाशवान भगवान कहाँ है, इसे ब्रह्म भी कहते हैं। गुरुजी आप कहते हैं कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हाँ? तो गुरुजी आप ये भी कहते हैं कि साईं बाबा को हमें नहीं मानना चाहिए क्योंकि क्योंकि उन्हें फकीर बोलते थे। और तो साईं बाबा ने भी तो वो लोगों की सेवा की, धर्म किया, तो आप उन्हें मानने से मना क्यों कर रहे हैं? बेटा संत के रूप में मानना है। दे दो माइक लिए रहने दो बच्चे को, प्रश्न किया है उत्तर मिलना चाहिए। बेटा हम ये नहीं कहते नहीं मानो, संत के रूप में स्वीकार है, भगवान के रूप में स्वीकार नहीं है।
है ना। जैसे आपके पिता कितने हैं? एक। तो आप किसी पड़ोसी को पिता कह सकते हैं? नहीं। जब आप अपने पड़ोसी को पिता नहीं कह सकते तो हम किसी को भगवान का दर्जा कैसे दे सकते हैं? हाँ, आप किसी को ताऊ जी कह सकते हैं, आप किसी को चाचा जी कह सकते हैं, आप किसी को भैया का संबंध तो रख सकते हैं, पर बाप का संबंध तो नहीं रख सकते ना। उसी प्रकार जैसे आपके पिता एक हैं, उसी प्रकार भगवान एक हैं। संत के रूप में हम सबको स्वीकार करते हैं, महापुरुष के रूप में सबका हम आदर करेंगे, पर भगवान के रूप में गलत है। गुरुजी पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप बताओ कहाँ मन लग रहा है? मन कहीं भी नहीं लग रहा, बस पढ़ाई में लगना चाहिए, लग ना रहा। कहीं तो लग रहा होगा ना, कहीं नहीं लग रहा। मोबाइल में? हाँ वहाँ तो लग रहा है। तो फिर मोबाइल में कहाँ लगा है? व्हाट्सएप में, फेसबुक में, रील्स में? कहाँ? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? रील किसकी? जो सब करें, मतलब सब डांस वगैरह करें, उन सब की देखें। सर आपकी आम मतलब गुरुजी आपकी आती हैं, आपकी भी देखते हम कब डांस करने लग गए भाई? गुरुजी आप कहते हैं कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हाँ, तो गुरुजी आप ये भी कहते हैं कि साईं बाबा को हमें नहीं मानना चाहिए क्योंकि क्योंकि उन्हें फकीर बोलते थे। और तो साईं बाबा ने भी तो वो लोगों की सेवा की, धर्म किया, तो आप उन्हें मानने से मना क्यों कर रहे हैं? बेटा संत के रूप में मानना है। दे दो माइक लिए रहने दो बच्चे को, प्रश्न किया है उत्तर मिलना चाहिए। बेटा हम ये नहीं कहते नहीं मानो, संत के रूप में स्वीकार है, भगवान के रूप में स्वीकार नहीं है, है ना। जैसे आपके पिता कितने हैं? एक। तो आप किसी पड़ोसी को पिता कह सकते हैं? नहीं। जब आप अपने पड़ोसी को पिता नहीं कह सकते तो हम किसी को भगवान का दर्जा कैसे दे सकते हैं? हाँ, आप किसी को ताऊ जी कह सकते हैं, आप किसी को चाचा जी कह सकते हैं, आप किसी को भैया का संबंध तो रख सकते हैं, पर बाप का संबंध तो नहीं रख सकते ना। उसी प्रकार जैसे आपके पिता एक हैं, उसी प्रकार भगवान एक हैं। संत के रूप में हम सबको स्वीकार करते हैं, महापुरुष के रूप में सबका हम आदर करेंगे, पर भगवान के रूप में गलत है। हमेशा उन लोगों के पास में बैठा करो जो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, जो आपकी चिंता कर रहे हैं। कैकई ने संगत किसकी की? मंचरा की। हुआ नुकसान। दुर्योधन ने संगत की शकुनी की, हुआ नुकसान। और अर्जुन ने संगत की भगवान श्री कृष्ण की, जीत गए महाभारत का युद्ध। हमेशा उन लोगों के पास में बैठा करो जो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, जो आपकी चिंता कर रहे हैं। कैकई ने संगत किसकी की? मंचरा की। हुआ नुकसान। दुर्योधन ने संगत की शकुनी की, हुआ नुकसान। और अर्जुन ने संगत की भगवान श्री कृष्ण की, जीत गए महाभारत का युद्ध। आप प्यार करते हैं किसी से? हाँ बिल्कुल। किससे? माँ बाप, दोस्त। और कोई आपकी सेटिंग? नहीं है। नहीं, आपकी हंसी कह रही है कुछ है। आप भी भविष्यवाणी करने लगे। मतलब देखो, जान गए ना। कभी मन नहीं आता पर्ची निकालने का आपका भी? अरे पर्ची वर्ची छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी सेटिंग है कि नहीं? आप मानती हो उस बात को कि बहुत सारी माताओं की गलती से, माँ की गलती से बेटियों का तलाक हो जाता है? जी। आप मानती हो? हाँ। उसमें से एक आप भी हो। आपकी जो माँ है ना, माँ कैसी होनी चाहिए? अरे माँ ऐसी होनी चाहिए कि पति पत्नी में लड़ाई हो तो माँ कहे कि बेटा ये तो सबके घर होती है, इस धरती पे ऐसा कौन पति पत्नी है जिसमें कभी लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो? सबके होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि माँ तुमको बोला आजा बेटा मैं देखती हूँ दामाद को मैं पिटवाऊंगी। एक अच्छी स्त्री वो होती है कभी अपने पति का अपमान ना करती ना कराती। तो फिर ये पिक्चर ने क्या सिखाया? रेप करना सिखाया। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। भैया वो ना कर रही है, तू काहे पीछे पड़ा उसके? अब ये तो जबरदस्ती हो गई। गाना तो ऐसी बने हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। किसका गम भूला भैया? शराब पी के। सारे देश को शराबी बना दिया बॉलीवुड ने। अब ये बॉलीवुड बैच क्या रहा है? दाने दाने में केसर का दम। क्यों तुम्हारी दाल रोटी नहीं चल रही पिक्चर बना के कमाने से? I can drop ties in this bitch, drop like flies in this bitch.